लायक बना दिया कि मैं तेरे महबूब के घर के लिए उठ के खड़ा हो गया। यही बड़ी बात थी। मालिक तूने खड़ा करने के लायक बनाया और कभी ये ना कही कि ना भी किया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? जिसको मलिका अरब कहा जाता है। वो खदीजा जो मुस्तफा के निकाह में आने से पहले सोने के तारों का सूट पहनने वाली जात, जिसके घर के आगे सोने के ढेर लगे रहते थे। मलिका अरब यूं ही नहीं कहा जाता था, मक्के की सबसे दौलत वाली खातून है हजरत खदीजतुल कुबरा। जब मुस्तफा के निकाह में आई थी, लो अमीरों नोट करो, पैसे वालों लिखो, जब तुम निकाह करके लाते हो, कोई बीवी के लिए 2 लाख का हार बनवाता है, कोई 3 लाख का हार बनवाता है। खदीजा वो खातून है जिसने नबी से लिया नहीं, पहली रात नबी को तोहफा दिया था। तारीख गवाह है, जब मेरा नबी पहली शब में खदीजतुल कुबरा के हुजरे में आया, पहला कदम अंदर है, एक कदम अंदर एक बाहर है। जैसे कदम आगे बढ़ाया, अंदर हुजरे से आवाज आती है, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, ठहर जाइएगा। का क्या बात है? का ठहरिए, मैं आ रही हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से उठी है, 21,000 सोने के सिक्के लाके मुस्तफा के कदमों में रखे। कहा महबूब ये छोटा सा नजराना ले, ये अभी नजराना है, अगर कहें तो खदीजा जान भी तेरे नाम करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। हम असल में हम हिंदुस्तान भर में घूमते, स्टेज वाले लोग, हमें दुनिया का पता है। हम जिस जगह रह रहे हैं ना, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसका हमें एहसास नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो है ना, चमासे में गधे को सारा जंगल जो है ना हरा भरा दिखाई देता है, वो कंडीशन हमारी है। हम सोचते हैं हम ही हम हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे अपने दीन के दुश्मन होते जा रहे हैं, अपने मदरसों की टांगे खींच रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब जलसों की हकीकत भी इतनी रह गई है। अब तो जलसों में भी मैं बैठा हूं कुर्सी पे, तो मैं सोचता हूं मेरी सीख खड़ी हो। हाँ, मैं उतर के जाके कहूंगा जी मेरी सीख खड़ी हो गई। काय की सीख? कैसी सीख? सीख उस दिन खड़ी होगी जिस दिन करोड़ों जहां नहीं, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करे उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर ले। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो लोग सामने खड़े हैं, या तो बाहर निकल जाएं या बैठ जाएं। ऐसे लोगों की जलसे में कोई जगह नहीं होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने नकीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना आरिफ रज़ा साहिब क़िबला से बड़े खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनसे पहले इस इदारे के होनहार तलबा से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सवालों जवाब की रोशनी में आपने समाअत की। यकीनन ये सारी बहारें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसाद साहिब क़िबला और उन तमाम असातिज़ा की हैं जो इस इदारे में दिनों रात कोशिशें और मेहनतें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जितने भी अमामे में खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं, गालिबन ये सब के सब इसी इदारे के होनहार तलबा ही होंगे। दुआएं मांगा करो, खुदा हमारी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा दे।
मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे, भाई इसे सही करो यार, गूंज जो सीटी दे रहा है इसे कम करो। कामयाब वो शख्स नहीं है जो अपने पीछे इमारतें छोड़ जाए, बिल्डिंगें छोड़े, प्लॉट छोड़े, बैंक बैलेंस छोड़े। सबसे कामयाब वो बंदा है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पीछे कोई हाथ उठा करके दुआएं देने वाला बंदा है तो फिर आप बेबसी की जिंदगी नहीं जिए, आपने वो कामयाब जिंदगी जी है जिस जिंदगी के लिए हजारों लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, और खुदा ने ये जिंदगी उन खुश नसीबों को बख्शी है कि जिनके आंगन में कुरान का पौधा लगा हुआ है। आज थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे 8 ऐसे चेहरे दिखाई देंगे कि जिनके सर पे हिफ्ज और तजवीद की तकमील का ताज रखा जाएगा, और वो वजूद आसमानी नहीं है, जमीनी है। कोई हमारा बेटा होगा, कोई आपका बेटा होगा। खुदा करे कि ये कुरान के पौधे हर आंगन में नजर आए और कोई बाप बेबसी की मौत ना मरे। सबसे बड़ी बात है आखिरत का इंतजाम और कब्र की रोशनी का एहतमाम। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम है। लोग कहते हैं बड़ा होशियार बंदा था भाई, बड़े काम कर गया, बड़ा होशियार था, बड़ा काम कर गया। ओ भाई, कोई बड़ा काम नहीं, बड़ा काम वो कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है। वो सबसे बड़ा काम कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। अल्लाह से उठ के रातों में दुआएं मांगा करो, मालिक मौत दे तो ईमान की मौत देना। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुफ्ती शमशाद साहब तबला ये हमारे मदरसे के साथी हैं। हम जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे बेटे पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तो फिर फ्री रहेगा। लेकिन जब से मदरसे से निकले हैं ना, तब पता चला है मसरूफियत होती क्या चीज है। ये ड्यूटियां, ये जिम्मेदारियां अल्लाह लगाता है। मैं तो हौसले और जिगर को सलाम करता हूं इन मदरसा चलाने वालों को, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे ही लोग जानते होंगे कि आज तक हमारे वालिद के इदारे को तकरीबन 30 साल हो गए, है ना? अरे भाई 30 साल लगभग हो गए। मैं दुनिया घूमता हूं, लेकिन आज तक किसी से मदरसे के लिए 2 रुपए के सवाल की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कि कभी कभी मदरसे चलाने वालों को वो ताने सुनने मिलते हैं कि जो एक दिन नहीं बरसों तक याद रहा करते हैं। जिसके जो जी में आता है कह जाता है। कोई कहता पेट पालने का जरिया बना लिया है, कोई कहता अब तो मंडी लग गई, अब तो दौलत आएगी। अगर मदरसा हमारे नाम नहीं है, हम दुनिया खरीद लें, कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमने किसी मदरसे की बुनियाद डाल दी, फिर अगर साइकिल भी हम खरीदे ना, तो पहला जुमला होता है अरे अब क्या, आप तो मदरसे का पैसा आ रहा। ये तल्ख जुमले जो हैं कलेजे टुकड़े करते हैं। लेकिन सलाम करता हूं मैं इन मदरसे चलाने वालों को, ये आप ही का जिगरा है। हजार ताने सुनने के बावजूद आप मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। कोई आपकी मुस्कुराहट बताती है ये धक्के हमने अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और
इन सब की यही कोशिश रहती है, यही कि आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं जो अहले शऊर हैं यहां पर, उनसे चंद बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा। जिंदगियां गुजर रही हैं, कटती जा रही है। एक दिन हमारा बचपना था, आज देखो बाल सफेदी के किनारे पे आ गए। मुफ्ती साहब मुझसे बड़े हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी सफेद हो गए, मैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तो फिर जाना बुढ़ापे की तरफ है। जिंदगी के 3 दौर हैं, अगर हो गई तो बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा। बोल सकते हैं ना, बुढ़ापा कहते हुए डर लग रहा ना, जितना नाम से डरता उतना ये हकीकत में खतरनाक होता है, उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा खतरनाक होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुढ़ापा, जिंदगी रहेगी तो ये आना है, बेशक एक दिन आना है इसको भी पलट करके। फिर बाल सफेद होंगे, फिर कमर झुकेगी, जिंदगी रही तो फिर जूते भी दिखाई नहीं देंगे, फिर कभी ऐनक खुएगी, कभी लाठी कोई छुपा लेगा। और वो जिनकी लाठियों में धुएं निकलते थे, फिर सिर्फ रब की रहमत के मोहताज रह जाएंगे, कोई सहारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ रब की रहमत के मोहताज। और सिर्फ रब की रहमत मुंह लगाएगी, कोई और मुंह लगाएगा भी नहीं। धीरे धीरे नजरें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि तुम अपनों के चेहरे पहचानने में हमें और आपको इतनी दिक्कत आएगी, लगेगा कि नजर आता ही नहीं। हम कलाई पकड़ के पूछेंगे कौन है, हमारा बेटा हमसे कहेगा बाबा मैं तेरा पोता हूं, कोई कहेगा मैं तेरा बेटा हूं। इतनी जल्दी नजर कमजोर? हाँ, अब दौर कब्र का आ गया है, अब पलट के कब्र की तरफ जाना है। मेरे अजीज, अगर जिंदगी में कोई खैर काम न कर सको तो कम से कम खैर करने वाले का दिल भी ना तोड़ना। अगर अच्छा न कर सको तो किसी अच्छा करने वाले को जलील न करना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे के ताउन में सरे फहरिस्त अपना नाम रखा और बढ़ चढ़ करके इस इदारे का ताउन किया। किसी ने जमीन दे करके, किसी ने पैसा दे करके, किसी ने वक्त दे करके, और किसी से कुछ ना हो सका तो उसने दुआएं दे करके इसका साथ दिया। ये खुशनसीबी की बात है अगर दुआ से भी बंदा साथ हो जाए, दुआ से भी बंदा साथ हो जाए। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, इन इदारों को गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं। अगर ये चलते हैं तो महज हुजूर के करम पे चला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे चलते हैं? हुजूर के करम पे चलते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मजबूती देखिए। अभी आपने चंद बच्चे देखे, मिंबर मदरसे का है, आपने अंग्रेजी में भी गुफ्तगू सुनी, अरबी में भी गुफ्तगू सुनी, उर्दू में भी गुफ्तगू सुनी, वक्त होता तो फारसी में भी सुनाई जाती। आपसे फिक़ही मालूमात भी थी, हिस्ट्री भी आपके सामने रखी गई, तजवीद के हवाले से भी बातचीत हुई, माशरे के हवाले से भी बातचीत हुई। सलाम करो इन इदारों को, इतनी मुफलिसी के बावजूद हमें कैसे कैसे हीरे दे रहे हैं, जबकि कोई ताबुन किसी की तरफ से नहीं है। कोई उठता है हुजूर का दीवाना, कोई 100 दे के चला जाता है, कोई 500 दे करके चला जाता है, कोई 1000 दे करके चला जाता है। सलाम है इन इदारों को और सलाम के चलाने वालों को। खुदा की कसम देखो तो सकी मुफलिसी के हाल में भी आप जाकर के देखिए, जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया दिया है, आज वो दवा की जगह सिरिंज में पानी भर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, खुलेआम डकैती हॉस्पिटलों में कर रहे हैं, जिनके खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। एक अच्छा इंसान न दे सके। सलाम है इदारों को जिसको कौम कंधे पे लेके चलती है। आज तक इस इदारे से निकलने वाला कोई चोर नजर नहीं आया है, कोई झूठा नजर नहीं आया है, कोई गद्दार नजर नहीं आया है। खुदा की कसम इस इदारे से निकलने वाले इतने खूबसूरत होते हैं, हाथ इनका पकड़ लो, ये रिश्ते मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसल के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इन इदारों के एहसानात और इन इदारों की कुर्बानियां हमें सोचनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं जिसे डिग्री पे नाज है, हो कोई MBBS IAS IPS लेके आ सारी डिग्रियां, मैं कुरान की आयत का एक कलमा लेके आऊं। खुदा की कसम कायनात की सारी डिग्रियां कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, मेरा इलाका है, लेकिन मिजाज में आई ना वो दिखाऊंगा दाव चेहरे पे। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने हैं भाई बाबा। मैं आपसे बस चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये कड़वी बातें आपको जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जीने का शऊर आ जाए। सुभान अल्लाह बेशक जीने का शऊर आ जाए। अगर किसी को, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, अगर किसी को ये नाज है ना, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने मौलवी को इतना दिया, तो ये नाज ना करना। हम और आप क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं भाई? 10,000 20,000 50,000 लाख 10 लाख बस। और उसके बावजूद सरे फहरिस्त हम अपना नाम चाहते हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की वो ज़ौजा हैं जिनके साथ मेरे नबी ने 25 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। कितने साल? 25 साल। सारे बोलो कितने? 25 साल। इधर वाले बोल सकते हैं ना? मेरी बात सुन लो भाई, यहाँ कोई जमींदार बन के न बैठे, ठेकेदार बन के न बैठे, प्रधान बन के न बैठे, मुखिया बन के न बैठे, यहाँ जो भी बैठे मदीने वाले का गुलाम बन के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये याद रखिए। कई बार लोग कहते हैं आरिफ भाई के जलसे में गए थे, कुछ मिला ही नहीं, जैसे गए थे वैसे खाली आ गए। ये तो जलसा लोग मदीने से खाली लौट आते। क्या कहने। और कई बार पहुंच भी नहीं पाते शमशाद भाई, रास्ते से ही लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया। मैं तो कह रहा हूँ जलसों में कोई फायदा नहीं है। ये जलसे क्या शोर होता, आके तो बैठ। कसम खा के कहता हूँ, जो जलसे के उसूल है वो जरा पूरे करके बैठ, और फिर जीना लगे तो सर कलम करना। क्या कहने। जलसे का सबसे बड़ा उसूल ये है, तुम जिसकी महफिल में बैठे हो ना, वजूद यहाँ हो, दिल मदीने वाले से लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पहली शर्त होती महफिल। लेकिन यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहा, कितने पैसे मौलवी के आगे कितने पड़े, सारे उठा के ले जा, हिसाब ना लगा। अगर कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब, अगर इनका कोई हिसाब लगाए पेट में दर्द हो जाता। वो गिनती लग भी नहीं सकती हमारी, लग नहीं सकती। क्यों? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा। चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह। गिनती भी नहीं लग सकती हमारी, क्योंकि जो भी है ना अपने पास हुजूर का दिया हुआ, हुजूर का दिया हुआ है। तो कई बार ना ये समझते हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया, हमने मदरसे वालों को ना 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 दे दिए। घमंड न कर, तेरी जेब से निकल गए तो फिर रो के मालिक कबूल करना। तूने इस लायक बना दिया कि मैं तेरे महबूब के घर के लिए उठ के खड़ा हो गया। यही बड़ी बात थी। मालिक तूने खड़ा करने के लायक बनाया, और कभी ये ना कही कि ना भी किया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? जिसको मलिका अरब कहा जाता है। वो खदीजा जो मुस्तफा के निकाह में आने से पहले सोने के तारों का सूट पहनने वाली जात, जिसके घर के आगे सोने के ढेर लगे रहते थे। मलिका अरब यूं ही नहीं कहा जाता था, मक्के की सबसे दौलत वाली खातून है हजरत खदीजतुल कुबरा। जब मुस्तफा के निकाह में आई थी, लो अमीरों नोट करो, पैसे वालों लिखो, जब तुम निकाह करके लाते हो, कोई बीवी के लिए 2 लाख का हार बनवाता है, कोई 3 लाख का हार बनवाता है। खदीजा वो खातून है जिसने नबी से लिया नहीं, पहली रात नबी को तोहफा दिया था। तारीख गवाह है, जब मेरा नबी पहली शब में खदीजतुल कुबरा के हुजरे में आया, पहला कदम अंदर है, एक कदम
कदम अंदर एक बाहर है, जैसे कदम आगे बढ़ाया अंदर हुजरे से आवाज आती है, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, ठहर जाइएगा। का क्या बात है? का ठहरिए, मैं आ रही हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से उठी है, 21,000 सोने के सिक्के लाके मुस्तफा के कदमों में रखे। कहा महबूब ये छोटा सा नजराना ले, ये अभी नजराना है, अगर कहें तो खदीजा जान भी तेरे नाम करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। हम असल में हम हिंदुस्तान भर में घूमते, स्टेज वाले लोग, हमें दुनिया का पता है। हम जिस जगह रह रहे हैं ना, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसका हमें एहसास नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो है ना, चमासे में गधे को सारा जंगल जो है ना हरा भरा दिखाई देता है, वो कंडीशन हमारी है। हम सोचते हैं हम ही हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे अपने दीन के दुश्मन होते जा रहे हैं, अपने मदरसों की टांगे खींच रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब जलसों की हकीकत भी इतनी रह गई है। अब तो जलसों में भी मैं बैठा हूं कुर्सी पे, तो मैं सोचता हूं मेरी सीख खड़ी हो। हाँ, मैं उतर के जाके कहूंगा जी मेरी सीख खड़ी हो गई। काय की सीख? कैसी सीख? सीख उस दिन खड़ी होगी जिस दिन मौत के वक्त अल्लाह कलमे की तौफीक देगा। बेशक हक। काय की सीख है भाई? आज पगड़ी बंधी है, आज जुब्बा है, गारंटी है ईमान पे मौत आएगी। सरकार रईस उल अस्किया सरकार वैस मुस्तफा वास्ती, उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ, मैं एक दिन कहने लगा हज़रत क्या बात, तबीयत ठीक नहीं रहती आपकी? और वो लोग भी अजीब बीमार लोग हैं। एक दिन 400 प्लस का ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ये कह रहा है जिंदा कैसे हो? कहने लगे मशीन खोल पान खिला। क्या बात है, जाओ जाके पूछो किसी से। जब सुई 400 के पार पहुंच जाए, बंदा जिंदा बैठा रहे, हो सकता है? डॉक्टरों की मशीनें फेल हो जाती है, खत्म, जिंदा कैसे? कहने हटा मशीन, तुझे क्या पता। हमारी धड़कन ये नहीं जो तू देख रहा है, हमारी धड़कन तो वो है जो मदीने वाले के कदमों से जुड़ी। सुभान अल्लाह। वो मैं एक दिन कहने लगा सरकार तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गए थे। कहने लगे मौलाना तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? कहने लगे बस एक कांटा है जो चुभा रहता है, अगर वो निकल जाए ना तो फिर तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा हजरत बताएं ना क्या बात है? कहने लगे बस एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो क्या होगा। अल्लाह। ये कंडीशन आज हर जगह पे क्या बोलते हैं, कंपटीशन ये चल गया है। टांग खींचने पे लोग लगे। अपने इलाके में कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने एप्लीकेशन दी, कितनी मुखबरियां हुई, कितने मदरसे रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह। कुछ पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। धीरे 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 तुम्हारी जड़ें काटी जा रही, जड़ें। खुदारा होश में आ जाएं, हम होश में आ जाएं और खिलाफ ना खड़े हो दीन के। ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे के खड़े होने से इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा जब अबू जहल जैसे से कुछ ना हो सका। बेशक। मगर क्या है, बस थोड़ा रंग दिखाते लोग, रंग दिखाते। नारे नमरूद है, कोई फूके मार रहा था, कोई पानी डाल रहा था, न फूक से फर्क था न पानी से फर्क था, लेकिन फैसला हो गया। गिरगिट खलील का दुश्मन कहलाता है, मेंढक आज भी खलील की दोस्त कहलाती है। सुभान। ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बात बात पर टांग खींचने की कोशिश। दीन ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां लगी, बड़ी कुर्बानियां लगी। घमंड करने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। ऐसे ही दीन हम तक नहीं पहुंचा है, खून गया है इसकी बुनियाद। घर लुटे, बच्चे शहीद हुए, औरतें बेवा हुई हैं, हाँ, तब जाकर के माओ की गोदे खाली हुई और इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा
सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लुटा दी। एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए ना, 5 ऊंट बंधे थे बाहर। कितने? किसके घर के बाहर? हजरते खदीजतुल कुबरा के घर के बाहर 5 ऊंट बंधे। अंदर आए ना, हुजूर ने पूछा, खदीजा ऊंट किसके? हुजूर मेरे। इतना कहां आंख में आंसू आ गया। हुजूर फरमाते, खदीजा इतनी दौलत है तुम्हारे पास, 5 ऊंट अभी तक? इतना सुनना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया 5 ऊंटों की रस्सी खोल दे और जा, किसी को देखे ना, कमर पे रस्सी डाल दे और हाँक दे कहीं भी चले जाए। फिर कहती है, हुजूर अब राजी हैं? मेरे महबूब मुंह देख रहे। हजरत खदीजा ने यूं दामन पकड़ा, कि अगर इजाजत हो तो ये कमीज भी उतार के सदका कर दूं। हाय हाय खदीजा कुछ भी नहीं रखना है, कहा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी खदीजा की रजा है। इतनी कुर्बानियां देने वाली खातून। और जब आया विसाल का वक्त, विसाल का वक्त अजीब मसला होता है। बेटियां पास है, लेकिन याद रखे माँ या बाप दुनिया से जाता है ना, तो यो जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे ज्यादा फिक्र उसकी होती है। जो सबसे